अगर ये देख पहले तो स्पीकर ने जो कुछ मामले जो है अदालत में भी चल रहे हैं तो इसलिए चर्चा संभव नहीं है, लेकिन दूसरा ये भी है कि यहाँ पर जो सदन के नेता है उनसे भी पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि ये गैर जरूरी मुद्दा है, कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष चाहता है तो उसका सम्मान किया गया और उस पर चर्चा शुरू हुई। तो देखिए आज जो पूरा बिजनेस था हाउस का, जो आज जो भी कार्रवाई होनी थी, प्रश्नकाल होना था, अनुपूरक बजट जो है जो अनुदान मांगे उन पर चर्चा होनी थी, वो पारण होना था, वो सारा जो है आज स्थगित कर दिया गया। आज पूरा दिन इसी पर जो है चर्चा चल रही है। अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो है लगातार एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। पक्ष की तरफ से जो है लगातार एक दूसरे को घेरने पर जारी किया गया, श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करेगी, तो वो उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिले। जब विपक्षी सदस्य तर्क दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि किस तरह से लोगों को जो है परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विपक्ष की तरफ से सुखराम चौधरी ने की, पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं, उन्होंने सिलाई हल्के का जिक्र किया कि जो इलेक्ट्रिक डिवीजन बंद किया गया, अब स्थिति ये है कि 100 किलोमीटर दूर जो है राजगढ़ लोगों को आना पड़े, इस तरह के तर्क जो है दिए जा रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें जैसे तो तथ्य पेश किए गए और यहाँ पर शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर, खासकर शिक्षण संस्थानों को लेकर राजेश धर्माणी ने ये कहा कि पूरे 4.5 साल तक जयराम सरकार ने केवल 2 कॉलेज खोले और अंतिम जो 5-6 महीने बचे थे उसमें 23 कॉलेज खोल दिए गए। और उन्होंने आंकड़ा भी गिनवाया है, कितने मिडिल स्कूल, कितने प्राइमरी स्कूल, कितने हाई स्कूल, कितने 10+2 और कितने जो है कॉलेज का जिक्र हमने अभी किया। तो ये और कितने जो है कॉलेज का जिक्र हमने अभी किया, तो ये सारा जो है तथ्य यहाँ पर पेश किए गए। लेकिन जो विपक्षी सदस्य थे, विपक्षी सदस्य ने जिनकी बारी इसमें आई है, उन्होंने भी जो है अपने तथ्य रखे और क्षेत्र का हवाला दिया कि परेशानी किस तरह से हो रही है। देखिए आज का जो हंगामा जिस तरह से हमें देखने को मिला वो शुरुआत में हुआ था, नोक झोंक जो है बिल्कुल हुई। जे.आर. कटवाल जब बोल रहे थे, एक व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने सत्ता पक्ष के एक सदस्य पर कर दी, उसको जो है रिकॉर्ड से हटाना पड़ा। उसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जो है यहाँ पर हुई है। तो कुल मिलाकर आज जो है अभी इस पर चर्चा चल रही है। भोजनावकाश के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, बिल्कुल रणबीर, भोजनावकाश के बाद भी इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इस चर्चा में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे, क्योंकि सीएम सुक्खू का अभी हमने बयान सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष जरूर इस मसले पर चर्चा करे लेकिन तथ्यों के साथ अपनी बात रखे, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ सदन में अपनी बात रखे, तो कहीं ना कहीं उनकी बात की क्रेडिबिलिटी फिर मानी जाएगी। रणबीर, जी हाँ, मुख्यमंत्री ये कह रहे, पहले तो उन्होंने विपक्ष की नियत पर सवाल उठाया कि जो नियम 67 है उसका जो है दुरुपयोग विपक्ष कर रहा है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। अगर उनको बात रखनी थी तो तर्क दिया जाना चाहिए था। और सत्ता पक्ष की जब से जो रामपुर से सदस्य है, विधायक हैं कांग्रेस के, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी उसमें किस तरह से धड़ाधड़ जो है संस्थान खोले गए। और जो राकेश जम्वाल है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि डेयर कॉलेज का जब उद्घाटन, जब शिलान्यास किया गया तो उस वक्त तो जमीन तक नहीं थी, ये तर्क दिया गया। लेकिन उसके जवाब में नंदलाल ने ये कहा, जो कांग्रेस के विधायक है, कि यहाँ तो 10 किलोमीटर के दायरे में ही जो है 2 सब डिवीजन जयराम सरकार ने खोल दिए थे। और जो जूरी कॉलेज जो खोला गया था उसको लेकर ये नंदलाल ने कहा कि 4.5 साल तक जयराम ठाकुर के पास जाते रहे लेकिन उसको उस पर जो कोई फैसला नहीं किया। अंत में जब चुनाव आए तो चुनावी फायदा देखते हुए ये संस्थान खोले गए। जितने भी जो सत्ता पक्ष के सदस्य थे उन्होंने केवल यही विपक्ष की तरफ बिल्कुल रणबीर, तो भोजन अवकाश के बाद भी हम ये मान सकते हैं कि डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर ही नोकझोंक देखने को मिलेगी और उस वक्त